यहाँ डेफिनेशन लिखी है। क्रॉस लाइनिंग का मतलब है कोई भी डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी टीम में अप्रोच कर रहा है जो ऑलरेडी किसी और टीम में काम कर रहा है, उसे अपनी टीम में जुड़वाने की कोशिश करता है, जुड़वाता हुआ पाया जाता है, तो वो क्रॉस लाइनिंग मानी जाएगी। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंप्लीटली मना है। इसके लिए हमने आईडी डीएक्टिवेशन के रूल्स को भी थोड़ा रिवाइज किया है। पहले जो ग्रीन आईडी 4 महीने के गैप के बाद डीएक्टिवेट हो रही थी, उसको टाइम को बढ़ा के हमने भी 1 साल कर दिया है। कोई भी डायरेक्ट सेलर अपनी ग्रीन आईडी को डीएक्टिवेट करवाना चाहता है तो उसे मिनिमम 1 वर्ष तक बिना चेक के वेट करना होगा। इसके बाद ही वो आईडी डीएक्टिवेट करवा सकता है, या किसी अन्य टीम में जाएगा तो सिर्फ एज ए फ्रेशर ही जाएगा। रेड आईडी के केस में डीएक्टिवेट करवाने का जो गैप था वो 45 डेज है पहले की जैसे। इसके अलावा टोपाज या इससे ऊपर के कोई भी रैंक को अपना लीडर जो चेंज करना चाहता है, वो अपने एग्जिस्टिंग डाउनमेंट के साथ काम नहीं करना चाहता है, तो कम से कम 1 साल उसे बिना पे आउट के वेट करना पड़ेगा। उसके बाद भी उसे कमेटी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। कमेटी में उस क्राउन डायमंड को छोड़ के जिसके साथ वो भी काम कर रहा है, सभी लोगों की चिट एक बॉक्स में डाली जाएगी और उस चिट को भी वही व्यक्ति निकालेगा जो अपना लीडर चेंज करना चाहता है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए टोपाज और उससे ऊपर के लीडर को पहले कमेटी में प्राइवेट अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा। हमने कुछ एक्ट को इसमें डिफाइन किया है जो क्रॉस लाइनिंग माने जाएंगे, जिनके द्वारा क्रॉस लाइनिंग प्रूव होगी। क्राउन डायमंड भी चूज करता है तो एज ए फ्रेशर ही वहां ज्वाइन करेगा। कुछ एक्ट है जो क्रॉस लाइनिंग माने जाएंगे। किसी भी डायरेक्ट सेलर द्वारा दूसरी टीम के सदस्यों को फाइनेंशियल हेल्प या इकोनॉमिक बेनिफिट देना सख्त मना है। किसी भी माध्यम से साबित होने पर सीरियस क्रॉस लाइनिंग वायलेशन माना जाएगा। वो चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जा सकती है। इसे सीरियस क्रॉस लाइनिंग वायलेशन माना जाएगा। यदि कोई डायरेक्ट सेलर अपनी एग्जिस्टिंग प्लेसमेंट की आईडी को कंपनी के नियमों के अनुसार डीएक्टिवेट किए बिना किसी दूसरी टीम में फ्रेशर या बैलेंस लेके किसी अन्य आईडी पर काम करता पाया जाता है तो इसे भी क्रॉस लाइनिंग माना जाएगा। यह नियम उन मामलों पर भी लागू होगा जहां कोई व्यक्ति फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड्स के माध्यम से भी इनडायरेक्टली तरीके से वहां काम करता हुआ पाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति AWL छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है और उसे वापस लाने से पहले उस संबंधित क्राउन डायमंड को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पूरी जानकारी उस कमेटी के सामने जो हमने क्रॉस लाइनिंग के लिए बनाई है। कमेटी इस मामले की पूरी जांच करेगी, अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो बंदा वापस रिज्वाइन करवाया जाएगा। कमेटी की बिना अप्रूवल के अगर वो बंदा एक बार कंपनी छोड़ के गया, वापस आया, तो वो भी क्रॉस लाइनिंग ही माना जाएगा। अगर इन सब क्लोजेस को कोई वायलेट करता है तो इसके हमने कुछ पेनल्टी प्रोविजन भी रखे हैं। जैसे क्रॉस लाइनिंग आईडी को एक्यूज नेटवर्क से परमानेंटली डिलीट या टर्मिनेट किया जाएगा कमेटी के निर्णय के अनुसार। वह अगर करना चाहे तो केवल अपनी पुरानी आईडी में वापस काम कर सकता है या 1 साल तक का वो वेट करेगा और एज ए फ्रेशर किसी टीम में दोबारा काम शुरू करेगा। वीकर साइड में वे सभी आईडीज जो पुरानी टीम में क्रॉस लाइन नेटवर्क में शिफ्ट हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें तुरंत प्रभाव से डीएक्टिवेट किया जाएगा। जिस टीम में क्रॉस लाइनिंग करके गया है उसमें वो वर्तमान भविष्य में कभी भी काम नहीं कर पाएगा। जो भी अपलाइन लीडर क्रॉस लाइनिंग में दोषी पाया जाएगा उसकी आईडी 45 दिनों के लिए होल्ड पर रखी जाएगी और उस दौरान कोई भी पे आउट रिलीज नहीं होगा। क्योंकि आईडी ट्रांसफर में पूर्ण रूप से क्राउन डायमंड की जिम्मेदारी होती है, तो उनकी आईडी भी 45 डेज के लिए होल्ड पे रहेगी और कोई पे आउट रिलीज नहीं होगा। इस दौरान कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य या सपोर्ट उस लीडर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दोषी लीडर और उनके क्राउन डायमंड का 45 डेज की अवधि में जो भी हाईएस्ट सेल्स कमीशन होगा वो फाउंडेशन में डोनेट किया जाएगा। कमेटी दोनों पक्षों की बातें सुनने और केस की गंभीरता का मूल्यांकन करने के बाद यदि उचित समझे तो दोषी अपलाइन लीडर की आईडी टर्मिनेट ऑब्लिक डिलिस्ट करने का फैसला भी दे सकती है। एक्यूज लीडर को अफेक्टेड लीडर के बिजनेस लॉस की भरपाई करनी होगी। जितनी आईडीज का लॉस हुआ है उनके आधार पर बनने वाला सेल्स कमीशन अफेक्टेड लीडर को देना अनिवार्य होगा। यदि दोनों टीम्स को मीटिंग के लिए दिल्ली में कमेटी के सामने उपस्थित होना पड़े तो एक्यूज लीडर विक्टिम लीडर के ट्रेवल और स्टे का पूरा खर्चा भी बियर करेगा। क्रॉस लाइनिंग एक गंभीर पॉलिसी वॉल्यूशन है जो कंपनी के एथिकल सिस्टम और बिजनेस स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। सभी डायरेक्ट सेलर से अपेक्षा है कि वो हमेशा ट्रांसपेरेंट, एथिकल और कंपनी पॉलिसीज के अनुसार कार्य करें। धन्यवाद।